नमस्कार, आपका एसके टंडन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सबको हम सबकी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इस दिन क्यों खरीदे जाते हैं बर्तन और झाड़ू, सोना, चांदी। इस साल धनतेरस का त्योहार 10 नवंबर को है। इस दिन भगवान धनवंतर के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा भी की जाती है। साथ ही लोग बर्तन, सोना, चांदी और झाड़ू वगैरह खरीदते हैं। जानिए इसकी वजह। दिवाली के 5 दिनों के त्योहार की शुरुआत धनतेरस के दिन से होती है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन आयुर्वेद के भगवान धनवंतर का जन्म हुआ था। धनवंतर भगवान का जन्म त्रयोदशी तिथि के दिन होने के कारण इस दिन को धन त्रयोदशी और धनतेरस जैसा नाम से जाना जाता है। इस साल धनतेरस का त्योहार 10 नवंबर को है। इस दिन भगवान धनवंतर के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। साथ ही लोग बर्तन, सोना, चांदी और झाड़ू वगैरह खरीदते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस दिन से जुड़ी खास बातें क्या है। कौन है भगवान धनवंतर? भगवान धनवंतर को नारायण का ही अवतार माना जाता है। वे औषधियों के जनक माने गए हैं। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर भगवान धनवंतर का जन्म हुआ था। सृष्टि में चिकित्सा के विज्ञान के लिए ही भगवान विष्णु ने धनवंतर का अवतार में जन्म लिया था। इसके 2 दिन बाद माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसलिए धनतेरस के 2 दिन बाद माता लक्ष्मी का पूजन त्योहार दीपावली मनाया जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतर की पूजा करने से व्यक्ति निरोगी काया मिलती है। साथ ही परिवार से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। क्यों खरीदे जाते हैं बर्तन और झाड़ू और सोना चांदी? धनतेरस के दिन बर्तन और झाड़ू, सोना, चांदी के आभूषण खरीदे जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों किया जाता है? आज हम आपको बताते हैं बर्तन खरीदने का कारण। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान धनवंतर प्रकट हुए तब उनके हाथ में पीतल का कलश था। ये दिन भगवान धनवंतर की पूजा करने का दिन है, इसलिए लोग उनकी कृपा का पात्र बनने के लिए इस दिन पीतल के बर्तन खरीदते थे। लेकिन समय के साथ साथ पीतल के बर्तनों का चलना बंद सा हो गया और स्टील के बर्तन चलना शुरू हो गए। इसलिए आज के समय में लोग बर्तन खरीदने की प्रथा तो निभाते हैं, पर लेकिन वे ज़्यादातर स्टील के बर्तन खरीदते हैं। झाड़ू खरीदने की वजह। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है क्योंकि ये घर की गंदगी को साफ करती है। गंदगी को दरिद्रता माना गया है और जहाँ गंदगी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी कभी नहीं रहती। इसलिए लोग धनतेरस के दिन झाड़ू लेकर आते हैं। दीपावली से एक दिन पहले यानी नरक चतुर्दशी को झाड़ू से घर की सफाई करते हैं और दरिद्रता को दूर करते हैं। इस घर के बाद घर को बहुत सुंदर सजाकर माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करते हैं और दीपावली के दिन विधिवत उनकी पूजा करते हैं। और क्यों खरीदा जाता है सोना और चांदी? सोना चांदी को धन माना जाता है और माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन अगर सोना चांदी खरीदा जाए तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में समृद्धि बनी रहती है। इसलिए लोग इस दिन सोना चांदी के आभूषण खरीदते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। ज्योतिषों के अनुसार धनतेरस के दिन यानी 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। अस्त नक्षत्र और शुक्रवार का दिन होने के कारण धनतेरस का महत्व काफी बढ़ गया है। इस दिन भगवान धनवंतर की पूजा शाम के समय की जाएगी। आप शाम 5:40 से रात 9:49 तक भगवान धनवंतर की पूजा कर सकते हैं।
पूजा के बाद शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। धनतेरस पूजा विधि। धनतेरस की शाम के समय उत्तर दिशा में कुबेर, धनवंतर, भगवान और मां लक्ष्मी की तस्वीर एक चौकी पर रखें। फिर घी का दीपक जलाएं और धूप, पुष्प, अक्षत, रोली, चंदन, वस्त्र आदि अर्पित करें। धनवंतर मंत्रों का जाप करें और धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद आरती करें और घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाएं। आज हम आपको बताते हैं धनतेरस की कहानी। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता है। ये कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख में घर में माया। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतर अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धनवंतर विष्णु के अंश अवतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने धनवंतर का अवतार लिया था। भगवान धनवंतर के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार माना जाता है। धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु कुबेर देवता के लिए घर के पूजा स्थल पर दीप दान करें। अमृतत्व देवता जमराज के लिए मुख्य द्वार पर भी दीप दान करें। धनतेरस की पौराणिक अपरोहमण कथा। धनतेरस से जुड़ी कथा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने भमन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने भवन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि भमन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। भमन साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। भमन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लागू रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। भमन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान भमन ने अपने हाथों में रखे हुए कुश को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल गए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान भगवान ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरे पग रखने की कोई स्थान नहीं बचा, पर बलि ने अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया। बलिदान में अपना सब कुछ गुआ बैठा। इस तरह बलि के वह से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य से धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। आपको जो जानकारी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।